सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, जिससे पार्शियल चार्जेस आएंगे एंड दीज चार्जेस कैन ट्रेवल थ्रू आउट द कार्बन चेन विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। तो इंपॉर्टेंट था डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट में जो था, अगर आपको याद हो, वो कि प्लस आई कौन है और माइनस आई कौन है। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट ही है, ओ नेगेटिव, COO नेगेटिव, आर और ड्यूटेरियम, ये 4 प्लस आई के एग्जाम्पल हैं। और बच्चों माइनस आई की अगर हम बात करेंगे तो माइनस आई में बहुत लंबी चौड़ी सीरीज है, NO2, CN, COH, हेलोजन, OH, OR, बहुत सारे हैं। तो मेनली आप इतने तो ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज हैं इससे भी ज्यादा। और ये जो लास्ट में हमने लिखा ये भी इंपॉर्टेंट है कि NH2 से या नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या माइनस आई होता है। तो एक प्लस आई की सीरीज है, एक माइनस आई की, ये याद रखना था। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना था कि बेटा अगर ये ऑर्गेनिक पार्ट देख रहे हैं, जैसे कार्बन है और इससे यहां कोई ग्रुप लगा है, लेट सपोज इसमें प्लस चार्ज है, तो अगर ये प्लस आई का ग्रुप लगा होगा तो वो इसे चार्ज देगा। ठीक है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन पुश करता है, इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देने से ये वाला चार्ज इसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आने से इलेक्ट्रॉन आर माइनस चार्ज, तो प्लस चार्ज डिक्रीज हो गया। और बेटा जितना चार्ज डिक्रीज हो गया उतनी इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमने मेन पॉइंट देखा था इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, और अगर कार्बोकेटाइन है तो जितना प्लस आई आप बढ़ाएंगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बच्चों ऐसे ही अगर कहीं पे माइनस आई ग्रुप लगा है तो अगेन माइनस आई का काम है इलेक्ट्रॉन छीन लेना, इलेक्ट्रॉन छीनते ही यहाँ का प्लस चार्ज, इसकी वजह से जो प्लस चार्ज है वो बढ़ जाएगा, और प्लस चार्ज बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। तो माइनस आई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं, प्लस आई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फर्स्ट डे से बता रहे हैं लेकिन फिर एक बारी देख लीजिएगा, ये ध्यान रखेंगे अगर किसी भी रिएक्शन में ये AB नाम का रिएक्टेंट है और ABCD रिएक्टेंट है, उससे बनेगा इंटरमीडिएट। बेटा अगर मोर देन वन इंटरमीडिएट बन सकते हो तो इनमें आपस में रिलेटिव स्टेबिलिटी देखते हैं। तो जो भी आपका इंटरमीडिएट स्टेबल ज्यादा है उस इंटरमीडिएट का ही प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, और जो इंटरमीडिएट स्टेबल ज्यादा है उस इंटरमीडिएट का रिएक्टेंट रिएक्टिव ज्यादा होता है। तो जरा ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्या है पॉइंट? हमारे पास एक है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बाद आते हैं इंटरमीडिएट। अगर किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा इंटरमीडिएट बन सकते हो, अगर किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा इंटरमीडिएट बन सकते हो तो आपस में से जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा, जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा वो इंटरमीडिएट ज्यादा बनेगा, उसका प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा, और उसका जो रिएक्टेंट होगा जिससे वो इंटरमीडिएट बना है वो ज्यादा रिएक्ट करेगा। ठीक है, मतलब क्या है इसको एक बार समझिए कि हमने कहा क्या है आपसे। वैसे तो एक्चुअली ना ये जो पॉइंट है इट इज बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम से लिंक करिए कि आपने लुईस एसिड बेस पढ़ा है, ब्रोंस्टन एंड लॉरी पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि ये एक एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा। ये आपने पॉइंट पढ़े हैं। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस वीक होता है। आई होप सो ये आपको पता है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा वीक होगा। इज इट क्लियर? वही यहाँ अप्लाई करना है। मतलब क्या है, यहां देखिए बेटा ये 4 कार्बन की चेन है सपोज, और इस 4 कार्बन की चेन में मैंने आपसे कह दिया कि आप रिएक्शन कराइए सपोज हेलोजन से, क्लोरीन से, और इस क्लोरीन से रिएक्शन कराने के बाद इस 4 कार्बन की चेन में मैं आपसे कह रहा हूं बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में एल्केन हेलोजन से जब रिएक्ट करते हैं तो एल्काइल हैलाइड बनते हैं। तो कौन सी हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाऊं? ये वाली हाइड्रोजन हटा के लगाऊं, या ये वाली हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगेगी, या
ये वाली हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगेगी। तो विच हाइड्रोजन विल सब्स्टिट्यूट फर्स्ट एंड व्हाई? येलो वाली सर, 3 डिग्री वाली। अरे बेटा फिर वही वाली बात है, ग्रीन येलो ब्लू। शांत बैठो, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, एक बार आप समझ लेंगे तब बोलेंगे। तो यहाँ कौन सी हाइड्रोजन हटेगी और क्यों, मेन पॉइंट है क्यों। तो हमें ये समझना है कि ये रिएक्शन है फ्री रेडिकल। जब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो वो होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फ्री रेडिकल अब इन तीनों के बना के देखेंगे। ऑब्वियसली मेरा कहने का ये मतलब है, मैं कलर वाला चेंज नहीं कर रहा हूं, ये वाला हाइड्रोजन हटेगा, ये फ्री रेडिकल बनेगा। बट यू नोटिस इट कि ये 1 डिग्री कार्बन है तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल कहलाएगा। ये वाला हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, तो बेटा सॉरी फ्री रेडिकल बनेगा, तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। और अगर ये जो रेड वाली हाइड्रोजन हमने कही थी, ये हाइड्रोजन अगर हटता और यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल बनता, तो ये वाला कार्बन बच्चों तीनों तरफ कार्बन से जुड़ा है, और जो कार्बन 3 तरफ कार्बन से जुड़ा है वो 3 डिग्री कार्बन है। और ये 3 डिग्री कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है। अगर आपने कल की रिवाइज किया थोड़ा बहुत परसों का, तो दैट मीन्स 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है फ्री रेडिकल का भी और कार्बोकैटाइन का भी। तो बच्चों 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। फिर से सुनो, हमने यहां कहा कि ये रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट ज्यादा कौन सा बनेगा। तो इससे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले हम इसके इंटरमीडिएट पे जाएंगे। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? फ्री रेडिकल। तो 3 फ्री रेडिकल बनने के चांसेस हैं। ऑब्वियसली आप ये भी कह सकते हो यहां से भी फ्री रेडिकल बनेगा, यहां से भी बनेगा, ऑब्वियसली, तो वो भी तो 1 डिग्री ही बनेगा। तो अभी क्वेश्चन है 1 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा बनेगा 2 या 3? तो मैंने आपको ये कहा जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा वही ज्यादा बनेगा। तो यहाँ 3 डिग्री इंटरमीडिएट ज्यादा बनेगा, क्योंकि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है इसलिए ये इंटरमीडिएट ज्यादा बनेगा। और बच्चों ये कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं कह रहा हूं यहां पे फ्री रेडिकल ज्यादा अवेलेबल है, आई मीन टू से 100 मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया, 100 मॉलिक्यूल ने जब रिएक्ट किया तो 60 मॉलिक्यूल में फ्री रेडिकल यहां मिला है, किसी में 15 में यहां मिला, 10 में यहां, एंड सो ऑन। तो जहां ज्यादा इंटरमीडिएट या जो अवेलेबल ज्यादा है उसी को आगे प्रोडक्ट में ज्यादा चेंज करना है, और इसी को जब प्रोडक्ट में चेंज करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। व्हाट इज द बेसिक पॉइंट? बेटा इंटरमीडिएट तो हमेशा ही कम स्टेबल होते हैं। अब कम स्टेबल तो सभी के सब हैं, लेकिन इन कम स्टेबल में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है वो देखेंगे। ठीक है, ओके बेटा चेंज करते हैं। इंटरमीडिएट तो हमेशा ही क्या होते हैं? कम स्टेबल। अब इन कम स्टेबल में कौन सा ज्यादा स्टेबल है हमें वो देखना है। तो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर है, और इसलिए 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट हम यहां बनाएंगे। ठीक है, एक वर्ड है ना, जैसे कि हमें छांटना है बेस्ट ऑफ बेस्ट, सारी चीजें बेस्ट हैं, हमें उनमें सबसे अच्छा छांटना है। एक है होता है वर्स्ट ऑफ वर्स्ट, सारे गधे बैठे हैं, इनमें सबसे ज्यादा गधा कौन है। एक वर्ड है बेस्ट ऑफ वर्स्ट, सारे ही वर्स्ट हैं, लेकिन इन तीनों में या इन सब में कौन अच्छा है। तो वो वाला यहाँ वर्स्ट ऑफ बेस्ट ऑफ वर्स्ट लगाना है कि ये बनेगा तो ये भी थोड़ा बहुत, ये भी थोड़ा बहुत, ये भी थोड़ा बहुत, लेकिन इन तीनों में कौन सा ज्यादा बनेगा। सबकी हाफ लाइफ बहुत कम है, टाइम स्पेल कम है, कम टाइम के लिए इनकी लाइफ है, लेकिन इसमें ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा बनेगा, इसका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो बेटा ये जिनको नहीं दिख रहा था मैंने उनके लिए दोबारा बना दिया है कि ये फ्री रेडिकल 3 डिग्री है। तो आप एक सेंटेंस समझ लीजिए और इसे अभी क्या आगे भी अप्लाई करना है। जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा उसका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, उससे प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। एक पॉइंट, जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा उसका जो रिएक्टेंट है जिससे वो बना है वो ज्यादा रिएक्टिव भी होगा। जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है उसका रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि इसी क्वेश्चन को दोबारा ड्रॉ करके पूछ रहा हूं, ये बोलने का क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं आपसे कि इस हाइड्रोजन के बॉन्ड एनर्जी का नाम ए रख दिया, बी रख दिया और सी रख दिया। ये 3 बॉन्ड एनर्जीज कह दी मैंने, पहले वाले को ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी। नाउ आई एम आस्किंग किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, ए बी सी। वैसे अगर आप इन जनरल थ्योरी सोचोगे तो तीनों की बॉन्ड एनर्जी बराबर होनी चाहिए,
तीनों sp3 हाइब्रिडाइज हैं, तीनों में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट यहाँ पे ए की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी, बी की ज्यादा, सी की और ज्यादा। कारण क्योंकि हमने कहा कि हमारी जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन चल रहा है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है, और फ्री रेडिकल जल्दी किसका बनेगा? 3 डिग्री वाले का। ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल जल्दी बनेगा, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। और अगर ये फ्री रेडिकल जल्दी बन रहा है बेटा, इट इज द कॉमन सेंस, अगर ये जल्दी बन रहा है तो बॉन्ड जल्दी टूट रहा है, और अगर ये बॉन्ड जल्दी टूट रहा है तो बॉन्ड एनर्जी कम है या बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो ये वाला पॉइंट आगे तक अप्लाई करना है, इसलिए याद रखना है कि अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो मैंने लिख दिया स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बताइए बेटा, बताइए मतलब खुद ही वहां लिख लीजिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फॉर्मेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन। तो इसका आंसर आएगा जितना इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है वो इंटरमीडिएट जल्दी बनता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन। जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बनता भी है, फॉलोड बाय अगर वो ज्यादा बना है तो उससे प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। रेट का मतलब तो बेटा स्पीड हो गया ना सीधा, मतलब ज्यादा बनना, रेट ऑफ इट्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन, उसका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। हाँ बेटा पूछो जल्दी से शिव, क्या पूछ रहे हैं? बेटा आवाज नहीं आई, प्लीज दोबारा पूछिए। सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे सर आपने बताया था कि 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, कि आपने बताया था कि 1 डिग्री स्टेबल होता है उसके नहीं बेटा, हिसाब से बेटा 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 गलत हो गया ना। मतलब 9 × 1। नहीं नहीं, वो हेलोजिनेशन की वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीनेशन की वैल्यू है, वो सबकी नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, मैंने कल भी और मतलब कल कहने का मतलब लास्ट वर्किंग डेज में आपको बताया है, अगर कार्बन फ्री रेडिकल बन रहा है या कार्बोकैटाइन बन रहा है जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहां हमेशा ऑर्डर 3 to 1 है, यानी 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ अभी हम हेलोजिनेशन का पर्टिकुलर केस, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन नहीं ले रहे, हम एक जनरलाइज्ड वर्ड में बात कर रहे हैं कि जनरलाइजेशन करिए। तो इन जनरलाइजेशन पूरी केमिस्ट्री के हिसाब से इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ये है। तो अभी हमारा फोकस है कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो फ्री रेडिकल 3 डिग्री का ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? कल या परसों पढ़ा है, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देंगे, और प्लस आई इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी होगी, इसलिए। आया समझ में? क्लियर है बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। चलो ठीक है, मान लेते हैं क्लियर है, लिख के दे। अरे नैमेश पूछिए बेटा। ठीक है तो ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी वाला जो पॉइंट आपने बताया था वो दोबारा बता दीजिए बेटा। अगर ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई रिएक्शन जल्दी हो रही है तो एक कॉमन सेंस लगाइए, वो काम अगर जल्दी हो रहा है तो वो वाला बॉन्ड जल्दी टूट रहा है, मतलब कम एनर्जी देने पे टूट जा रहा है। और अगर बॉन्ड कम एनर्जी देने पे टूट रहा है तो केमिस्ट्री में हम इन जनरल कहते हैं कि जिसको कम एनर्जी देने पे तोड़ दिया वो लेंथ ज्यादा हो गई। ठीक है, फिर से सुनिए हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसमें ये वाला बॉन्ड सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, फिर ये करता है, फिर ये करता है। और अगर ये जल्दी रिएक्ट करके टूट रहा है तो इसका मतलब आ रहा है कि इसको कम एनर्जी चाहिए, तभी जल्दी टूटा है, फिर ये फिर। बोलो बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट सबको समझ में आया? ये वाले पॉइंट आपको याद रखने हैं, मैं इसको हटा देता हूं, फिर आपको लिख के या दोबारा बताता हूं हम क्या कह रहे हैं। बच्चों वेरी गुड, ये अच्छा तरीका है, आप लिख दीजिएगा, वेरी नाइस। हम कह रहे हैं एक होता है रिएक्टेंट जिसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, एक होते हैं इंटरमीडिएट, और एक होते हैं प्रोडक्ट। और मैंने अभी आपसे ये कहा है कि अगर कभी एक से ज्यादा इंटरमीडिएट बने, किसी के 3 इंटरमीडिएट 4 इंटरमीडिएट बने, तो इनमें से जो भी इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, जो भी कंपैरेटिव ज्यादा स्टेबल होगा, वो यहाँ पे ज्यादा बनेगा, उसका अमाउंट ज्यादा होगा, इसकी वजह से उसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा। और क्योंकि ये ज्यादा अवेलेबल है, इसका मतलब ये जल्दी जल्दी भी बन रहा है, इसका मतलब
ये वाला बॉन्ड जो टूटने के बाद इसे बना रहा है वो बॉन्ड वीक है, या उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, या ये कह सकते हैं वो चीज ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर इंटरमीडिएट स्टेबल निकला कंपैरेटिव, अगर इंटरमीडिएट कंपैरेटिव दूसरे तीसरे से कंपेयर कर रहे हैं स्टेबल निकला, तो जो इंटरमीडिएट स्टेबल है उसका प्रोडक्ट ज्यादा बनाना, जो इंटरमीडिएट स्टेबल है वो जल्दी बनेगा और उससे रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है। अब एक आध बच्चे को ये कई बार कंट्राडिक्शन पॉइंट लगता है, वो कहता है यार पता नहीं क्या कह रहे हो कि ये स्टेबल है तो ये आगे प्रोडक्ट क्यों ज्यादा बनेगा, ये स्टेबल है तो बन क्यों रहा है ज्यादा, ऐसा दिमाग में आ सकता है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। बेटा इस चीज को एग्जाम्पल से समझिए। सपोज बच्चों आपने कोई बिजनेस की सोच ली कि चलो बिजनेस करते हैं, पढ़ाई में तो फ्यूचर ज्यादा लगता नहीं है, मोदी जी ने भी कह ही दिया आत्मनिर्भर बनो, तो आपने बिजनेस शुरू किया। लेट सपोज आपने वुडन वर्क का किया, तो आपने वुडन वर्क का बिजनेस शुरू किया, ये एक पेड़ वेड़ खरीद लिया कटा फटा कि अब चलो इस पेड़ से वुडन से आप आगे काम करेंगे, ठीक है, फर्नीचर और व्हाटएवर बना के बेचेंगे। आपने मार्केट में जाके कह दिया बहुत स्टेबल पेड़ देना, उसने भी तुम्हें बहुत स्टेबल पेड़ दे दिया, इतना स्टेबल इसने वुडन लॉग दिया है कि आरी या कोई भी औजार तो छोड़ दो, अगर आरडीएक्स रख के भी इसे फोड़ोगे तो ये हटने वाला नहीं है, ये कटने फटने वाला नहीं है। तो बेटा अगर आरडीएक्स से भी ये नहीं हट रहा है, ये बहुत स्टेबल है, तो इससे आगे क्या इंटरमीडिएट और क्या प्रोडक्ट, कोई संभावना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक ही नहीं हो रहा। तो अगर कभी रिएक्टेंट स्टेबल हो गया तो स्टेबल हो गया, वो तो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। ठीक है। और यही तुम लोगों के दिमाग में जनरली आता है कि अगर स्टेबल है रिएक्ट नहीं करेगा, वो इस रिएक्टेंट की बात है कि जब भी रिएक्टेंट स्टेबल होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा। अब सेकंड केस, अब तुम्हें एक्सपीरियंस हो चुका है बिजनेस में, जब तुम्हें एक्सपीरियंस हो चुका है तो तुम दोबारा मार्केट में गए और अब तुम कायदे का एक वुडन लॉग ले आए हो। ठीक है, एक ऑर्डिनरी वुडन लॉग ले आए हो जो इजीली कट फट रहा है, जो आरी वारी चल रही है। ठीक है, अब आपने इसके पीसेस किए। ठीक है, एक रैंडम ले रहे हैं कि लेट सपोज इसमें 90 पीसेस की शेप सर्कुलर आ रही थी, 7 पीसेस की शेप रेक्टेंगुलर आ रही है, कटने के बाद ना स्टेबिलिटी के हिसाब से एकदम कोई सर्कुलर कट गया, कोई रेक्टेंगुलर, और 3 पीसेस स्टार शेप में आ रहे थे। ठीक है, व्हाटएवर। ये 3 तरह के आपके बेसिकली जब आपने कटिंग की तो ये 3 तरह की चीजें बनी, और अभी इसमें फाइन टच देना है। जब ये बनी है इसके बाद इसको फाइन टच करके थोड़ा बहुत लिपापोती करके आगे बेचना है। तो भैया इन तीनों में सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और स्टार, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्टार, तो इस में सर्कुलर पीसेस ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जब तुम इसको जब फाइन टच देके बनाओगे, आगे प्रोडक्ट बनाओगे, कौन सा ज्यादा बनेगा? सर्कुलर ज्यादा बनेगा, रेक्टेंगुलर या स्टार? अब जब अवेलेबल ही तेरे पास सर्कुलर है ज्यादा तो सर्कुलर ही बनेगा। समझ में आ गया तो सही है, और नहीं आया तेरे नंबर भी सर्कल में आएंगे नहीं तो फिर। ठीक है, तो सर्कुलर ज्यादा बनेगा, और अगर ये सर्कुलर ज्यादा बनेगा तो आगे इसका प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। अब फिर सोच के देखना, ये ज्यादा बना है कंपैरेटिव इन दोनों से, इसका मतलब ही है कि इसका जो भी बॉन्ड था वो जल्दी टूट के इसे बना रहा था, क्योंकि अब ये अवेलेबल ज्यादा है तो प्रोडक्ट भी ज्यादा। तो अब क्या सोचना है आपको पॉइंट कि जो भी इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, ये पूरी कहानी यहां लगाओ कि अगर एक से ज्यादा इंटरमीडिएट बन गए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और मैं कह रहा हूं इनमें ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, तो ये ज्यादा बनेगा, और ये रिएक्टेंट इसमें जल्दी जल्दी टूट रहा है, इसका मतलब वो वाला बॉन्ड जो टूट के इसे बना रहा है वो तुरंत टूट जाएगा। और क्योंकि ये इकट्ठा होते गए, ये रुकेंगे तो है नहीं, क्योंकि इन्हें भी प्रोडक्ट में जाना है। इन्हें क्यों प्रोडक्ट में जाना है? क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट है, ये तो बीच की एक फेज है, तो इसको प्रोडक्ट में जाना है तो फाइन टच तीनों में ही होना है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा अवेलेबल है तो इसका प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। तो जरा ध्यान रखिए ये वाला पॉइंट ओवरलैप ना हो आपसे तो अच्छा है कि अगर रिएक्टेंट स्टेबल है, रिएक्टेंट बेटा स्टेबल है तो प्रोडक्ट कम बनेगा, कारण जब वो स्टेबल है वो रिएक्ट ही नहीं करेगा।
और रिएक्टेंट से बना इंटरमीडिएट, और वो 2-3 तरह के बन सकते हैं, और हमने कहा ये वाला इंटरमीडिएट स्टेबल है, तो ये वाला इंटरमीडिएट यहां से इजीली बनेगा, और उसके बाद इसी इंटरमीडिएट का प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है उसी का रिएक्टेंट जल्दी रिएक्ट करेगा, उसी का प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। एनी डाउट काइंडली शेयर। समझ में आ गया? एग्जाम में कैसे आएगा? हाँ, ये एग्जाम में आएगा, अभी थोड़ी देर में बताता हूं मैं आपको। बच्चों इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक्चुअली जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं ना, कंसेप्चुअल कैसे होते हैं कि वाई मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल, या कि वाई SN1 रिएक्शन ऑफ मिथाइल क्लोराइड इज फास्टर देन दिस, तो एराइल क्लोराइड। तो वहां के लिए हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। इट इज फॉर कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कहलाता है बेटा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, और ये मैकेनिज्म कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए अलग है। ठीक है, हम ये कंसेप्चुअल देख रहे हैं, और इसका एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ी देर में आपको और क्लियर करते जाऊंगा, लेवल बढ़ाते जाऊंगा, तो कि जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे कैसे 12th स्टैंडर्ड में आते हैं। कॉम्पिटिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, 12th में भी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दैट दिस इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव के 2 एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट बाकियों को भी अपने साथ जोड़ सकता है। फिर भी एक एप्लीकेशन और बोलेंगे, एसिडिक कैरेक्टर, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगला एप्लीकेशन बेटा हम कह रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, व्हाट इज एसिडिक कैरेक्टर, की कोई चीज एसिडिक कितनी ज्यादा है। ठीक है, सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड देख सकते हैं, अल्कोहल में देख सकते हैं। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये अल्कोहल या किसी का एसिडिक कैरेक्टर यहां देखना है, ये AOH नाम की स्पीशीज है, इसमें एसिडिक कैरेक्टर देखना है, ROH भी कह सकते हैं, मतलब OH ग्रुप है, ऑर्गेनिक भी है, कार्बन भी होगा। तो अगर यहाँ A के साथ, या चलो कार्बन ही कह देते हैं, कार्बन के साथ अगर +I ग्रुप लगा है तब ज्यादा एसिडिक है, या -I लगा है तब ज्यादा एसिडिक है, ये देखना है हमें। ये एसिडिक कब है, जब +I लगा है या -I। बेटा इसको देखने का पहला तरीका ये है कि अगर यहाँ पे -I ग्रुप लगा होगा, आपको याद होगा ना, -I ग्रुप का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचना। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इन दोनों का बॉन्ड पोलर हो जाएगा, यहाँ का प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बढ़ने लगेगा, और बॉन्ड पोलर होते ही H आयन अलग हो जाएगा। फिर से सुनो क्या कह रहे हैं, -I का काम है इलेक्ट्रॉन खींचना, और -I जब इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ये OH बॉन्ड पोलर होने लगता है, और कोई भी बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर है वो उतनी जल्दी सेग्रीगेट सेपरेट हो जाएगा, H आयन दे देगा, और अगर H आयन दे देगा तो एसिडिक बढ़ गया। तो एक तरीका देखने का हमारा ये है कि -I ने एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाया, एसिडिक कैरेक्टर -I की वजह से बढ़ा, तो जितना -I ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। ये डायरेक्ट लर्न होना चाहिए कि एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट, so more the -I effect more will be the acidic character। जितना -I इफेक्ट ज्यादा होगा उतना ही एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। दूसरा तरीका देखने का क्या है बच्चों, कि आपने क्या किया, इसे आयोनाइज कर दिया, और जब आपने इसे आयोनाइज कर दिया तो ये वाली चीज जो बन के तैयार दिख रही है आपको, ये कहलाएगी इंटरमीडिएट। क्योंकि मैंने इंटरमीडिएट कंसेप्ट समझाया है इसलिए मैं आपसे बात कर सकता हूं इसकी, ये बन गई इंटरमीडिएट। अब बच्चों बताओ किसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट केस का या सेकंड केस का? ये है सेकंड केस, इसमें लगा है -I, ये है फर्स्ट केस, इसमें लगा है +I। विच इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल? और बेटा ऑब्वियसली ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों विच इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल कहने का मतलब है कि किस इंटरमीडिएट पे चार्ज कम है, चार्ज कम। और 3-4 बच्चों ने आंसर दिए, फिलहाल सबके गलत हैं बेटा। वेरी गुड बेटा, अब आंसर सही दिया आपने कि ये माइनस चार्ज है भाई, और ये इलेक्ट्रॉन खींचने हैं। कौन खींचेगा?
माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये चार्ज कम हो जाएगा। ये तो प्लस आई है, ये इलेक्ट्रॉन देगा भाई, ये तो चार्ज बढ़ा देगा। और अगर चार्ज बढ़ गया तो अनस्टेबल हो गया। तो इसलिए स्टेबल कौन हुआ बेटा? स्टेबल कौन है? जहां चार्ज कम है। और फिर वही वाला पॉइंट, जिसमें चार्ज कम है वो इंटरमीडिएट स्टेबल है। जो इंटरमीडिएट स्टेबल है उसका कंपाउंड रिएक्टिव है, और रिएक्टिव है इसलिए एसिडिक ज्यादा है। फिर से देखो, यहां इंटरमीडिएट आया एनाइन ए नेगेटिव या एनाइन, और नेगेटिव चार्ज कम करना है, माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींच के नेगेटिव चार्ज कम कर देंगे, और बेटा नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो ये चीज स्टेबल, ये स्टेबल तो ये एसिडिक। बात वही आ रही है कि माइनस आई जब लगा है तो एसिडिक ज्यादा है, चाहे यहां से समझो चाहे यहां से, अल्टीमेटली पॉइंट यही आएगा कि मोर द माइनस आई इफेक्ट, more will be the acidic character. Acidic character will be directly proportional to minus I effect. माइनस आई बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। बोलो बच्चों, क्लियर है? ठीक है, एक बार इसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर लें, शायद साफ दिखे किसमें दिख रहा है। ठीक है, मोर द माइनस आई इफेक्ट, मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। अभी इसी में रहने देते हैं, इसमें शायद कुछ अच्छा दिखाओ। चलिए ठीक है। नाउ ये हुआ हमारा एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। जितना माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस है, जितना प्लस आई ज्यादा होगा उतना बेसिक ज्यादा होगा। तो एक शॉर्टकट बना के आप लिख सकते हैं, माइनस आई एंड एसिडिक आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड प्लस आई एंड बेसिक आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्लस आई एंड बेसिक आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, एक सेकेंड है। हाँ, मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी ये वाली दिक्कत थोड़ी सी दूर हो। चलिए, अब तो वाइट साफ दिख रहा है ना, वाइट से कर देंगे। ओके, नेक्स्ट। अब एक आध बच्चा कह रहा है फिर से बता दो, तो फिर से खाली इतना समझो बेटा कि हमने पढ़ा है, दैट मीन्स इंटरमीडिएट और इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ओके बेटा, अभी करते हैं लाइट कभी। ठीक है, हमने पढ़ा है इंटरमीडिएट या इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया है, और इंडक्टिव इफेक्ट में हमारा वर्ड आ गया था कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल है, कैसे, 3 to 1, 1 to 3। तो आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट में, इंडक्टिव इफेक्ट में पहला पॉइंट, इंडक्टिव को रिकैप करके फिनिश कर रहे हैं। पहला पॉइंट इंडक्टिव में सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से है, पाई की वजह से नहीं। दूसरा पॉइंट, पार्शियल चार्जेस आते हैं, कंप्लीट नहीं। पार्शियल चार्जेस से हमेशा चीजें वीक ही होंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है। तीसरा पॉइंट, कार्बन चेन में ट्रेवल करेगा, 2-3 कार्बन के बाद खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस का ध्यान रखना है, डिस्टेंस डोमिनेटेड इफेक्ट है, हमेशा डिस्टेंस पे फोकस करनी है। चौथा पॉइंट, 2 तरह के ग्रुप हैं, एक है प्लस आई और एक है माइनस आई। आपको प्लस आई में एल्काइल ग्रुप पे फोकस करना है, जितना एल्काइल ग्रुप बल्कि या ब्रांच होगा प्लस आई ज्यादा होगा। माइनस आई में लंबी चौड़ी सीरीज है, लेकिन NO2CN ये याद रखिएगा माइनस आई के ग्रुप्स हैं। माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, प्लस आई इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये वाला एक पॉइंट याद रखना है। सेकेंड थिंग आपको इसके एप्लीकेशन में याद रखना है कि प्लस आई से कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, इससे कार्बोकैटाइन स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि कार्बोकैटाइन का प्लस चार्ज कम कर रहे हैं। ऑब्वियसली माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचता है तो कार्ब एनाइन या कोई भी एनाइन को स्टेबल करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होने के लिए माइनस आई ज्यादा होना चाहिए। अगर एसिडिक कैरेक्टर को हमें समझना है तो एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ऑब्वियसली बेसिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो यहाँ इसके ये 2 एप्लीकेशन आपको याद रखने हैं कि माइनस आई और प्लस आई के एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर के हिसाब से। बोलो बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब इसमें 2-4 क्वेश्चंस बता देता हूं पहले आपको, जिससे कि
जो आपको ये लगे ना कि सॉरी ये क्वेश्चन आएंगे कैसे एग्जाम में, समथिंग लाइक दिस। बेटा जैसे अभी हम थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि ये है फॉर्मिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड, ठीक है बेटा, और ये है प्रोपोनोइक एसिड, ठीक। और अगर मैं इनसे कहूं कि इन तीनों में विच इज मोर एसिडिक, इन तीनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा है, फॉर्मिक, एसिटिक या प्रोपोनोइक। इसे 1 कह दिया, इसे 2 कह दिया, इसे 3 कह दिया, और मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूं मोस्ट एसिडिक बता दो, 1 2 3 में मोस्ट एसिडिक कौन है। तो यहाँ का आंसर आएगा बेटा 1 इज मोस्ट एसिडिक, 1 सबसे ज्यादा एसिडिक है। कारण क्या है बेटा, देखिए जो चीज कॉमन है उसे तो कंपेयर करने की सोचिए ही मैं मत, ठीक है। कॉमन वाली चीज तो कंपेयर नहीं करनी चाहिए, आपको कंपेयर नहीं करेंगे हम, हमें सिर्फ अनकॉमन को कंपेयर करना है। इज इट क्लियर? चलिए बेटा, अब ये कॉमन है, ये छोड़ दीजिए। अब बचा क्या, बचा है यहाँ H, यहाँ क्या बचा है मिथाइल, और यहाँ क्या बचा है इथाइल। बेटा H को भी कुछ नहीं कह रहे, मिथाइल और इथाइल में क्या समझ में आ रहा है, ये एल्काइल ग्रुप्स हैं। एल्काइल ग्रुप में कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो H से ज्यादा मिथाइल में और मिथाइल से ज्यादा इथाइल में। और बच्चों जब भी प्लस आई बढ़ेगा, अगर प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिक कम हो जाएगा, तो प्लस आई तो बढ़ रहा है इसलिए एसिडिक कम हो रहा है। समझ में आ गया, होपफुली आ गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पहले देखो, ये लिखा है एसिटिक एसिड और ये लिखा है नाइट्रो एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड में नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है। 1 and 2, पहला वाला एसिटिक एसिड 1, नाइट्रो एसिडिक एसिड इज 2। इन दोनों में अगर मैं आपसे कहूं कौन ज्यादा एसिडिक है, विच इज मोर एसिडिक, एसिटिक एसिड और नाइट्रो एसिटिक एसिड, 1 और 2, विच इज मोर एसिडिक। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। तो यहाँ नाइट्रो एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, वेरी नाइस। क्यों ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि नाइट्रो एसिटिक एसिड में NO2 आ गया, और बेटा NO2 माइनस आई इफेक्ट का ग्रुप है, जबकि यहाँ उसकी जगह H लगा है। अगर एकदम साफ साफ लिखा जाए मतलब CH2H लिखा जाएगा, तो जहां H था उसकी जगह NO2, NO2 में माइनस आई ज्यादा है, माइनस आई ज्यादा है तो एसिडिक बढ़ेगा। बच्चों ये लिखा है CH2Cl COOH, ये लिखा है CHCl2 COOH, विच इज मोर एसिडिक, फर्स्ट और सेकेंड एंड वाई। एक है CH2Cl COOH और दूसरा है CHCl2 COOH। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। अगर आप क्लोजली वॉच कर चुके हैं तो वहां एक Cl है, यहाँ 2 Cl है, और 2 Cl का मतलब माइनस आई बढ़ गया, माइनस आई बढ़ गया तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। 2 इज मोर देन 1, 1 के मुकाबले 2 ज्यादा एसिडिक है। बोलो क्लियर है? नाउ ये लिखा है बेटा मैंने सपोज एसिटिक एसिड CH3COOH, और ये लिखा है मैंने बेंजोइक एसिड C6H5COOH, विच इज मोर एसिडिक एंड वाई। कौन सा ज्यादा एसिडिक है और क्यों, एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड? ऑब्वियसली मैं कोई एक्सेप्शन दूंगा ही नहीं अभी बेटा, इसका आंसर आएगा बेंजोइक एसिड। बच्चों कई बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए मुझे ये बताना पड़ता है कि ये जो C6H5 लिखा है ये बेंजीन की रिंग होती है, और इस बेंजीन की रिंग कहने का मतलब है तो C डबल बॉन्ड C ही, ये यहां से तो जुड़ा होता है C डबल बॉन्ड C से। और बेटा C डबल बॉन्ड C या कार्बन जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो माइनस आई होता है, तो यहाँ पे ये माइनस आई की तरह काम कर रहा है, जबकि CH3 एक एल्काइल ग्रुप है प्लस आई। तो मैंने जानबूझ के C डबल बॉन्ड C ना लिखा और C6H5 लिख दिया, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखता नहीं है। फिलहाल ध्यान रखना ये जनरल क्वेश्चन था, यहाँ माइनस आई इफेक्ट है एल्काइल ग्रुप, जबकि ये वाला एल्काइल ग्रुप प्लस आई है। ये माइनस आई क्यों है, क्योंकि पाई बॉन्ड या C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C ये माइनस आई के ग्रुप होते हैं, और माइनस आई एसिडिक बढ़ाते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये कौन बच्चा सही करके देता है बेटा। ये क्वेश्चन है CH3 CH2 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 COOH। बच्चों ये है बेसिकली पेंटेनोइक एसिड, ठीक है, 5 कार्बन का एसिड है पेंटेनोइक एसिड, हाँ भैया जुड़े हैं। और ये है CH3 CH2, या एक ही बार में कर दे रहे हैं बेटा,
4-5 नहीं लिख रहा हूं। तो ये CH3 और फिर है COOH। अब आपसे कहा जाए फर्स्ट एंड सेकंड विच इज मोर एसिडिक एंड वाई। दोनों में 5 कार्बन है, कार्बन में कोई कंफ्यूजन नहीं करा रहे, सीधा हमें देखना है एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है और क्यों। ओके 4 ही 5 बच्चे आंसर दे रहे हैं, बाकी तो खाली मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, इसका आंसर है ये ज्यादा एसिडिक है, 1 इज मोर देन 2। और कई बच्चों का आंसर गलत होता है, पता नहीं क्यों। मतलब ये इतना इजी क्वेश्चन है लेकिन बच्चे गलत बहुत करते हैं। ठीक है, 1 इज 2 मोर क्यों है बेटा? यहाँ स्ट्रेट चेन है और मैंने आपको बताया था कि प्लस आई इफेक्ट ब्रांचिंग से बढ़ता है, तो यहाँ ब्रांचिंग हो गई है, साफ दिख रहा है। ब्रांचिंग हो गई तो प्लस आई बढ़ गया, और अगर प्लस आई बढ़ गया तो एसिडिक कम हो गया। एसिडिक और प्लस आई तो भाई उल्टे थे ना, इनवर्सली। भैया एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और एसिडिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। और यहाँ प्लस आई, या यहाँ पे हम कहना चाहते हैं प्लस आई ज्यादा, सॉरी यहाँ प्लस आई ज्यादा है। प्लस आई क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये बल्कि के साथ साथ ब्रांचिंग है, तो प्लस आई ज्यादा हो गया, प्लस आई ज्यादा हो गया तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गया इसका? कम हो गया। अगर प्लस आई ज्यादा है तो एसिडिक इसका कम हो जाएगा। एनी डाउट? ठीक है, बोलो बच्चों, क्लियर है? प्लस आई एंड एसिडिक आर, बोलो ये पूछिए। सर इसमें 3 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया था, तब भी तो वही आंसर आएगा। कोई कॉन्सेप्ट लगाओ बेटा, यहाँ कोई कार्बोकेटाइन थोड़ी इंटरमीडिएट बन रहे हैं कि आप कहो कि इंटरमीडिएट स्टेबल है। इंटरमीडिएट बनाओ तो पहले आप। भैया इंटरमीडिएट क्या बनेगा इसका? H ही तो हटेगा, और जब H हटेगा तो ये एनाइन बनेगा इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन बेटा हर जगह कैटाइन थोड़ी बनते हैं। अब ये एनाइन इंटरमीडिएट है, आप लगाओ कॉन्सेप्ट। ये वाला ग्रुप बल्कि है और ये वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, बढ़ गया तो अनस्टेबल हो गया, और अनस्टेबल वाले नहीं बनेंगे। फिर से सोचो बेटा, ये वाला ग्रुप मतलब स्ट्रेट चेन वाला ग्रुप, कंपैरिजन टू दिस, हम कंपैरेटिव बात कर रहे हैं, कंपैरिजन टू दिस इसका प्लस आई कम है क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है। प्लस आई कम है तो कंपैरिजन टू दिस, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, बट उतना नहीं बढ़ेगा जितना वहां बढ़ेगा, और इसका नेगेटिव चार्ज उससे कम है। इंटरमीडिएट वो स्टेबल होता है जिसमें चार्ज कम हो, तो ये इंटरमीडिएट स्टेबल हो गया। तो चाहे तो आप इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी करें, या फिर आप डायरेक्ट ही कर लें। भैया प्लस आई और माइनस आई थे, जितना प्लस आई ज्यादा होगा उतना एसिडिक कम होगा, और अगर माइनस आई होता तो माइनस आई ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा। अब आप सोचो ना, पिछले क्वेश्चंस में भी तो आपने यही किया है। नाउ चेक इट, ये रहे हमारे पिछले क्वेश्चन। बेटा पहले ही क्वेश्चन पे आप जरा फोकस करो, ये हाइड्रोजन मिथाइल इथाइल, तो यहाँ हाइड्रोजन में इंडक्टिव नहीं था, प्लस आई आया, एसिडिक कम किया हमने। वही वाला क्वेश्चन तो यहाँ चल रहा है मेरे बच्चे कि जैसे ही ये ग्रुप आया दैट इज प्लस आई, तो प्लस आई एसिडिक कैरेक्टर घटाएगा। बस ये स्ट्रेट चेन थी और ये ब्रांच थी। प्लस आई इसमें ज्यादा होगा जहां ब्रांचिंग है, और प्लस आई ज्यादा तो एसिडिक कम। बोलो बच्चों, क्लियर है यहां तक? गुड, ठीक है। इंडक्टिव हमारा फिनिश हो गया। टुमारो वी विल स्टार्ट मीजोमेरिक इफेक्ट, और बस इंडक्टिव और मीजोमेरिक कराने के बाद, 1-2 एप्लीकेशन कराने के बाद वी विल मूव टू अवर चैप्टर। फिर हम लौट के चैप्टर पे आएंगे। बोलो बेटा, पूछिए। सर वो सॉलिड के लिए बोला था आपसे। अरे वेरी गुड, ठीक है, मुझे याद नहीं रहा बेटा। एक एक्स्ट्रा क्लास अभी हम लगाएंगे, दैट इज सॉलिड स्टेट, और वो सॉलिड स्टेट का जो एक्स्ट्रा होगा वो आपको मोस्ट प्रोबेबली परसों लगाएंगे। टुडे थर्सडे, फ्राइडे छोड़ सैटरडे को, ठीक है। सॉलिड स्टेट या स्टार्टिंग से ही हम रिवाइज कराने की सोच रहे हैं, तो बस आप सैटरडे संडे जरा अपना खाली रखा करिए, क्योंकि हो सकता है इस सैटरडे संडे से आपका रिवीजन के लिए मैं थोड़ा ज्यादा वर्कलोड आपको दे दूं, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट का रिवीजन होगा। हाँ बेटा, मुझे 2 बच्चों ने कहा है, वो मेरा लैपटॉप पता नहीं क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, अभी मैं चेक कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं आपको एक मतलब आज शाम तक रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कल की भी आज की, ठीक है बेटा। कल तो मैंने पढ़ाया नहीं था यार बेटा, कल की रिकॉर्डिंग भेज दी है मैंने। परसों सर।